कुछ लोग ये सवाल करता नजर आता है कि आखिरकार ये मुसीबत क्यों आती है, और ये सवाल वही लोग करते हैं जो लोग परेशान होकर टेंशन में आते हैं या किसी परेशानी में आकर बरबराना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम लोग सुन लेते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इंसानों के ऊपर मुसीबत क्यों देता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप पूरा से देखकर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ है। बहुत सारे इंसान कुछ चाहते हैं और होता कुछ है, जिसकी वजह से इंसान टेंशन में आ जाता है। और वो जब टेंशन में आता है तो फिर बड़बड़ाता है, नमाज छोड़ देता है। यहाँ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक कौल मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं अक्सर कभी कोई इस टॉपिक पर गुफ्तगू करता हूं तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल जरूर मैं पेश करता हूं। एक इंसान पर जब टेंशन आती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो इंसान ये सोचता है कि ये मेरे गुनाह की सजा है, क्योंकि गुनहगार तो हर कोई है। तो वो ये तसव्वुर करता है कि गुनाह की सजा है। और कुरान की तरफ से अगर देखें तो ये भी फरमाया गया, जहां ये फरमाया गया मा अस्वाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। और दूसरी तरफ कुरान ये भी कहता है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए कि कुरान कहता है कि जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और दूसरी तरफ कुरान कहता है कि हम तुम्हें आजमाते हैं। तो अगर हम पर मुसीबत आए, टेंशन आए, स्ट्रेस आए, तो हम इसे कैसे रियलाइज करें कि ये टेंशन गुनाह की सजा की वजह से है या इम्तिहान? ये टेंशन गुनाह की वजह से है या ये टेंशन अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है? बड़ी प्यारी बात मौला अली ने फरमाई, इरशाद फरमाया जब तुम्हें टेंशन आए और खुदा का रास्ता तुम छोड़ दो और गुनाह में पड़ जाओ तो ये सजा है। और जब कभी तुम्हें टेंशन आए और तुम खुदा के रास्ते पर चल पड़ो तो समझ लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। ये फलसफा बता दिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इस चीज को जहन में रखें। दूसरी चीज कि टेंशन आपका लाइट कैसे होगा, हल्का कैसे होगा, आप रिलैक्स में कैसे आएंगे। मिसाल के तौर पर बिजनेस में आपको लॉस हुआ, आप टेंशन में आ गया। सडनली फैमिली में किसी का इंतकाल हुआ, आप टेंशन में आ गया। इसी तरीके से एग्जाम में फेल हुए, आप टेंशन में आ गए। तो उसके लिए हदीस मुबारका में एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि बंदा अगर इस चीज को अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसकी जिंदगी में टेंशन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और वो किसी हद तक टेंशन से फ्री हो जाएगा। और वो क्या चीजें हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरखास्त की कि उसे कोई जामे वसीयत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने रिक्वेस्ट की कोई मजबूत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वसीयत फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को उसके फैसले के सिलसिले में इल्जाम न दो। यानी उसने तुम्हारे बारे में जो फैसला कर लिया तो उस फैसले को खामोशी से कबूल कर लो, उस पर इल्जाम न दो। अब शायद ये आपको गाढ़ा लगा हो, मैं थोड़ा सा इजी करके आपको समझाऊं। एक बुढ़िया थी, रास्ते से जा रही थी, उसके पैर का नाखून निकल गया, वो मुस्कुराने लगी। पैर का नाखून निकला, वो मुस्कुराने लगी। लोगों ने कहा माई तुझे दर्द नहीं होता? तो फिर और मुस्कुराने लगी। कहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता। कब पैर का नाखून निकल गया, खून निकल रहा है और तुझे दर्द नहीं होता? कहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता।
اس نے کہا میں کیسے تجھے درد نہیں ہوتا؟ اب جواب سن. سوچ نہیں رہا ہے. وہ عورت کہتی ہے بڑھیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ توجہ چاہوں گا. وہ عورت پوچھتی ہے کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر کس کے چاہے سے نکلا؟ اس نے کہا اللہ کے چاہے سے. تو کہا میں مسکراتی اس لیے ہوں کہ میری چاہت سے بڑی میرے مولا کی چاہت ہے. اگر وہ ناخن نکال کر خوش ہو رہا ہے تو میں مسکرا کر اس سے کہہ رہی ہوں میرے مولا تو جس میں خوش ہے میں بھی آپ سے خوش ہوں. تو ٹینشن کا پہلا سولیوشن یہ ہے کہ آپ کو زمانے میں جتنے بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئیں آپ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیجئے. البتہ ارشاد ہے کہ ہاں آپ اس کے ریزن کو تلاش کرو, اس کے اسباب کو تلاش کرو اور اس کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرو, اور ان چیزوں کے اندر اگر آپ کو جہاں اپنی خامی اور غلطی نظر آتی ہو اس کا کریکشن کر لو تاکہ آئندہ تم بڑے کسی ٹینشن سے بچ سکو. لیکن آپ پرفیکٹ ہیں, آپ نے سب کچھ اپنا کیلکولیشن بھی پرفیکٹ کیا اور اس کے بعد کوئی چیز ہوئی تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ مولا کا فیصلہ تھا اور اس کا فیصلہ بالکل حق ہے. اس کے فیصلے کو